जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मैं अपने पा का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर गुरु पाके कि मैं तेरे घर पीले चोले में आऊँगा तुझे दर्शन देने और तुझे रेड चोले में आऊँगा। तो आज मेरे गुरुपा, कल क्या वार था, कल था मंडे। तो मंडे वाले दिन मेरे गुरुपा मेरे घर रेड चोले में आए और आए साक्षात आए हैं। और जो कि मेरे हस्बैंड को कहीं से क्या लोगों की सोच हो गई है ना कि अगर मिलता नहीं है या गुरुजी के स्वरूप में ज़रा सा कुछ हो जाता है तो वो सोचते हैं खंडित हो गया, वो लोग पेड़ों के नीचे रख के चले जाते हैं। बहुत गलत है संगत जी ये। अगर गुरुपा के स्वरूप में ज़रा सा भी कोई स्क्रैच या कालापन आया तो समझो वो आपके कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। संगत जी ये चीज़ क्यों नहीं समझते। इतने सत्संग आते हैं आप लोगों के आगे और अगर मिलता नहीं है टाइम पे तो समझो वक्त लग रहा है, उसमें भी आपको अभी लगता है कि नहीं मिलेगा, मगर पा तो आपको थोड़ा नहीं ज़्यादा देना चाहते हैं। तो उस वक्त का इंतज़ार करिए, अपने वक्त का इंतज़ार करिए, थोड़ा नहीं। जो आप मांग रहे हैं हो सकता है वो आपके लिए गलत हो और गुरुपा हमें अच्छा देना चाहते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार करिए, सब्र करिए, सब अच्छा होगा। मगर संगत जी क्यों नहीं समझते आप लोग। इतना तो समझो वो हमारे क्या हैं, हमारे पा हैं और अपने पा कभी बच्चों के साथ गलत नहीं होने देना चाहते। वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, ज़्यादा देने की सोच रहे हैं और आप लोग थोड़े में खुश हैं। ज़रा सी खुशियाँ नहीं, वो आपको ढेरों खुशियाँ देना चाहते हैं। उस वक्त का इंतज़ार करिए और प्लीज़ ऐसा मत करिए। वो हमारे लिए क्या हैं ये आप लोग अभी जान नहीं पाए। जो भी संगत ऐसा करती है, जो पेड़ों के नीचे कहीं पार्क के पास स्वरूप रख के जाती है, तो बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपने स्वरूप नहीं रखना, अगर आप दिल से जुड़ नहीं पाए, इसका मतलब गुरुपा को विश्वास नहीं है आपको गुरुपा पे, तो आप ऐसा मत करिए, आप किसी संगत को दे दीजिए। और कहीं से काला होता है या कहीं से चटक जाता तो समझो आपके कष्ट अपने ऊपर लिए गुरुपा ने। उनको भी तकलीफ़ होती है। हमारे कष्ट इतने माड़े हैं, इतने गंदे हैं कि गुरुपा अपने ऊपर लेके उनको भी तकलीफ़ होती है, उन्हें भी दर्द होता है। ये आप लोग क्यों नहीं समझते कि गुरुपा को कहते हैं दर्शन दो, हमें ये दर्शन दो, हमें वो दर्शन दो। क्यों दर्शन दो, क्यों मांगते हो गुरुपा से ये चीज़ें? उनको भी तकलीफ़ होती है, ये आप लोग क्यों नहीं समझते। गुरुपा से गुरुपा को ही मांग लो ना, तो दिल में बस जाएंगे, बसे हुए हैं दिल में और वहीं से आपको साक्षात दर्शन होंगे। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। मुझे नहीं पता गुरुपा आज क्या बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मगर प्लीज़ ये चीज़ें मत मांगिए। मांगना है तो गुरुपा को गुरुपा से ही मांग लीजिए। प्लीज़ उनसे दर्शन के लिए भी मत कहिए। वो पल पल आपको दिखाते हैं, अपने होने का एहसास दिलवाते हैं, फिर भी आप लोग ये चीज़ें मांगते हैं कि हमें दर्शन दो, हमें इसमें वो दिखाओ। क्यों? आपको विश्वास नहीं है गुरुपा पे, तो ये चीज़ें क्यों मांग रहे हो आप लोग?
प्लीज़ संगत जी समझिए इस चीज़ को। आप बोल के उनको कष्ट दे रहे हो, हमारे गुरुपा को भी कष्ट होता है, उनको अपनी हमारी परेशानियां अपने ऊपर लेने पे भी उनको भी तकलीफ़ होती है। तो हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमारे सारे कष्ट वो अपने ऊपर लेते हैं। हम नादानियाँ करते रहते हैं, हम गलतियाँ करते रहते हैं, उसमें मैं भी क्यों ना हूँ, हम इंसान हैं, गलतियाँ करते रहते हैं। मगर गुरुपा हमें बार बार समझाते हैं कि किसी को गलत बोल के अपने कर्म माड़े मत करो, किसी के साथ गलत करके अपने माड़े कर्म मत करो। अगर तुम्हारे पर कोई ब्लैक मैजिक कर भी रहा है ना, तो उसके लिए भी दुआएं निकालो मुँह से, उसके लिए कभी बुरा मत निकालो, कभी बुरा मत, क्योंकि फ़ैसला गुरुपा ने करना है। गुरुपा पे छोड़ रखा है, विश्वास है वो, तो गुरुपा पे ही छोड़ दो। बहुत दुख होता है संगत जी, ये चौथी बार गुरुपा आए हैं साक्षात अपनी बेटी के घर। मैं तो दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा जो गुरुपा अपनी बेटी के घर आए। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। पहले 3 बार गुरुपा के पीपल के पेड़ के पास कोई रख के चला गया, वो ज़मीन पे पड़े हुए स्वरूप उनका। और आज ये स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप रेड चोले का, मेरा मन बहुत खुश हो गया। मतलब बहुत गलत है, क्या बोलूँ मैं, बहुत गलत है संगत जी। अगर आप सच में गुरुपा पे विश्वास करते हैं ना, तो ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकते। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो इसलिए ऐसा आप करते हो। सॉरी अगर संगत जी मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। और प्लीज़ ऐसा मत करो, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, ऐसा मत करो। और दिल से शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी के घर आए कंजकों वाले दिन नवरात्रों में रेड चोले में। मैया रानी, और मैया रानी भी आ रही हैं कलकत्ता से, और हमारे कोई रिश्तेदार गए हैं, मेरे बेटे का दोस्त, और वो साक्षात महाकाली को लेके आ रहे हैं। मैया रानी और गुरुपा दोनों साथ में आए। मेरा इससे बड़ा नवरात्रा कोई नहीं बीता आज तक। और दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ मैं अपने गुरुपा का और मैया रानी का, जो साक्षात अपनी बेटी के घर आ रहे हैं। और इसका भी समझा, इतनी बढ़िया किस्मत है मेरी, गर्व करती हूँ मैं अपनी किस्मत पे, जो मेरे पाँव और मेरी मैया रानी दोनों अपनी बेटी के घर आए हैं। दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी 2 ब्रेसलेट के रूप में मेरे गुरुपा अपनी बेटी के घर आए, जो एक आंटी ने मेरे अंकल को दिए, जो कि वो ऑटो चला रहे थे। और संगत जी बैठी हुई थी तो उन्होंने देखा गुरुपा से जुड़े हुए हैं, तो उन आंटी ने 2 ब्रेसलेट दिए। गुरुपा साक्षात उस ब्रेसलेट के रूप में आए अपनी बेटी के घर। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और नवरात्रों में इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली मेरे गुरुपा की, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, लखों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। और अपने सब बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखना, और जो भटके हुए हैं उनको भी समझाओ गुरुपा, वो ऐसा ना करें, बहुत दुख होता है। और दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, अपनी बेटी को भी स्वस्थ रखना, अपने सब बच्चों को खुशियाँ देना। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग, बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। उनके घर में सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और सब कुछ अच्छा उनकी लाइफ में, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। और शुक्राना अंकल आंटी, शुक्राना, दिल से शुक्राना। और दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ आप लोग आपका। और गुरुजी प्लीज़ अपना आशीर्वाद हमेशा अपनी बेटी का हाथ थामे रखना। आपकी बेटी को आप चाहिए, दिल से आप चाहिए। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। बहुत अच्छे नवरात्रे बीत रहे हैं संगत जी, आज 3रा दिन है। और दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ मैं अपनी माँ का और मेरे गुरुपा का। दिल से शुक्राना, साक्षात अपनी बेटी के मंदिर में विराजमान बैठे हैं। दिल से लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। अब अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। शुक्राना, अपने गुरुपा का शुक्राना जितना करूँ उतना कम है, बहुत छोटा शब्द है शुक्राना। हम लोग उसमें भी सोचते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, मगर हमें डेली करना चाहिए, जो कि हमें गुरुपा ब्लेसिंग दे रहे हैं। दिल से शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी का भी सत्संग लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी, दिल से सॉरी। अगर कुछ भी बोला हो संगत जी प्लीज़ आप लोग भी माफ़ कर देना, गुरुपा आप भी माफ़ कर देना प्लीज़, दिल से सॉरी गुरुपा। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज ये मेरा 26 मार्च का सत्संग है। जो गुरुपा बुलवाएंगे वो ही मैं बोलूँगी। मेरे बेटे को 2-3 दिन से फीवर आ रहा है और गुरुपा मुझे कह रहे थे, बेटा तेरे बच्चे पर कष्ट आने वाला है। और मैं गुरुपा की सत्संग को देखकर अनदेखा कर रही थी। गुरुपा कह रहे कि बेटा तू समझ नहीं रही है। और जब मेरा बेटा घर आया तो कहने लगा, मम्मी मेरे गले में बहुत दर्द है। तो फिर देखा तो उसको फीवर भी हो गया। गुरुपा पहले ही बता रहे कि बच्चे पर कष्ट है। उसको फिर मैंने गरारे करवाए, दवाई दी और दवाई से उसका थोड़ा फीवर उतर गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने उसको आराम दिया। दवाई उसको मैंने जल प्रसाद पिलाया, गुरुपा का मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करके उसको सुलाया। सुबह उसको थोड़ा उठा तो आराम था। मम्मी अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे हर पल अंग संग हैं। हमारे साथ होने वाले कष्टों को वो पहले ही देखकर हमको सचेत करते हैं कि कष्ट आने वाला है। वह महाशिव हैं, वह सब जानते हैं। गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुपा। बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा। बच्चे बाहर जाते हैं, हम तो गुरुपा नहीं देख सकते घर में बैठकर, हमें कुछ नहीं पता। पर आप तो गुरुपा सब जानते हैं। आपको सब पता है बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे ड्राइव कर रहे हैं। गुरुपा आप हमेशा बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा, और उनकी रक्षा करना और उनको समझाना। माइंड में आप ही गुरुपा थॉट डाल सकते हैं। उनको सही और गलत की समझ गुरुपा आप ही करा सकते हैं। आप बच्चों को सही मार्गदर्शन कराना गुरुपा। बस बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं गुरुपा। गुरुपा आपसे मेरी प्रार्थना है, बच्चों का सही मार्गदर्शन कराना गुरुपा। बच्चों के हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और 2
गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा हमेशा अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखना, हमारे को सही रास्ता दिखाना। गुरुपा अमृत वेले की गुरुपा दात बख्शना। गुरुपा अमृत वेला कराने की हिम्मत बख्शना। गुरुपा हमें अमृत वेले आप ही उठाना, आप ही गुरुपा करा सकते हो। जो काम कराना गुरुपा हाथ पकड़ के करवा लेना, अपने आप समझा देना गुरुपा, ये सही है, ये गलत है, बेटा ये मत कर, ऐसे मत कर बेटा। आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमें बता सकते हो क्या सही है क्या गलत है। एक पिता ही अपने बच्चों को सही गलत की पहचान कराता है गुरुपा। हम नादान बच्चे हैं आपके गुरुपा, अपने बच्चे समझकर हमें क्षमा करना गुरुपा। गुरुपा अब मैं वाणी को विराम देते हुए कल एक नया और सत्संग लेकर आऊँगी। मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ गुरु जी के चरणों में। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की बेटी मैं, मेरे गुरु जी के नातिन और गुरु जी के दामाद यानी मेरे हस्बैंड अंकल का कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, उसके बाद फिर मेरे घर में शोधक लग गया और अभी 13 दिन तक गुरुपा के मतलब पूजा घर में नहीं जा सकती हम लोग। और 13वीं में जब गौरी गणेश की पूजा हो जाती है तब मंदिर में पूजा होती है, लेकिन गुरुपा का स्वरूप मेरे बेडरूम में भी है। और वहाँ पे भी पूजा घर में सिर्फ जल प्रसाद रखने गुरुपा के स्वरूप के पास जाती हूँ। और जो बेडरूम में स्वरूप है उन वहाँ पे मैं ग्लास में भर के स्वरूप से छुआ कर जल रख देती हूँ और भोग वहीं लगाती हूँ जो भी खाती हूँ। अभी तो हवन हो चुका है एक, लेकिन दूसरा हवन 13वीं पे होगा, उसके बाद से पूजा पाठ शुरू हो जाएगी। तो शुक्राना है बाबा हम मुझे आशीर्वाद देने का, बच्चों को आशीर्वाद देने का शुक्राना बाबा। अंग संग रहने का शुक्राना बाबा। बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुपाक के मैसेज आ रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी डील थी इनकी, तो उसमें कुछ मैटर हो गया है और पेपर्स क्लियर नहीं थे,
सो मीटिंग नहीं हो पाई माय हस्बैंड अंकल की, तो उसमें थोड़ा परेशान थे, लेकिन मैं भी काम से निकली थी। तो अभी मेरा भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तू परेशान मत हो, तू मेरी प्यारी धी है, तू परेशान मत हो, और जिस चीज़ के लिए तू परेशान है तो वो गुरुपा का ही आशीर्वाद है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, आपका आशीर्वाद मिलने का शुक्राना। आप पग पग पर आज भी मेरे साथ हैं गुरुपा, सारी संगत परिवार के साथ हैं, बच्चों के अंग संग रहते हैं, बेटी के, बेटे के, मेरे अंग संग। तो गुरुपा, कोई भी गलती हो जाए तो बेटी समझ के माफ़ करिएगा गुरुपा, मेरे बच्चों को भी माफ़ करिएगा गुरुपा। कोई पितृदोष ना लग पाए। बेटे ने नॉनवेज खा लिया था बाहर, वो बिल्कुल नहीं मानता ये सब कि हाँ इससे कुछ होता है, बस हाँ जय गुरु जी ज़रूर करता है। और वो तो इवन दादी की डेथ हुई क्योंकि बिहेवियर कुछ सही नहीं था उनका, जो भी है अब तो वो नहीं रही, लेकिन इसने अपना बाल मुंडाना ये सब नहीं किया, जबकि कहा भी कि खत थोड़ी सी बना लो, अपनी कलम ही कटवा लो, लेकिन नहीं किया। लेकिन 13वीं में करवाऊंगी इसका। तो शुक्राना बाबा, जो करवा रहे हैं आप ही करवा रहे हैं, मैं नहीं जानती क्या थॉट इसके दिमाग में आया, क्यों किया इसने, जिससे लोगों को समझ आया या गुरुपा की क्या लीला, मैं तो नहीं जानती। तो शुक्राना बाबा, हर चीज़ को संभाले रखने का शुक्राना। यहाँ एक से एक भी हर लोग हैं जिनसे बात करना या बहस करना मेरे बस का नहीं है गुरुपा। आप आगे आगे रहते हैं, जहाँ हर तरह से संभाल के रखते हैं। जो भी बातें मेरे मन में दबी हुई थी वो बाहर लाकर बैठ के बातचीत हुई। तो शुक्राना बाबा, जो 10 साल से बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि मेरे पे ऐसे ऐसे ब्लेम किए गए, शुक्राना बाबा, शुक्राना, सब कुछ क्लियर करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं बहुत झेल गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। खैर, मेरे काम को लेकर शुक्राना, बच्चों के करियर को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, आगे आगे रहते हैं। शुक्राना बाबा, मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। जो लोग मेरा बुरा करना चाहते हैं गुरुपा, आप ही देखिए गुरुपा, आप उन्हें जो भी सबक सिखाइए या जो भी वो ब्लैक मैजिक कर रहे हो गुरुपा, कुछ असर ना होने पाए, काम ना बंद पाए, ना काम रोका जाए, ना ही इन लोगों की पढ़ाई। गुरुपा आप आगे आगे रहिएगा, हर चीज़ भस्म कर दीजिएगा गुरुपा। आपसे अरदास है मेरी कि आप सब कुछ भस्म करके और बच्चों को करियर ब्लेस करिए, हम लोगों के काम को आगे बढ़ाइए गुरुपा। काम जैसे हो नहीं पा रहा है तो आप काम को आगे बढ़ाइए, अपने आशीर्वाद का हाथ रखिए, सदा आपका आशीर्वाद रहता है गुरुपा। ज़रूर कोई गड़बड़ी होगी तभी काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो शुक्राना बाबा, हर चीज़ का शुक्राना। आज एक और प्रोजेक्ट मिला है गुरुपा, और आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी आगे बढ़े और अपने काम को लेकर हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, हेल्थ ब्लेस करिए गुरुपा, लाइफ ब्लेस करिए, बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए, लाइफ ब्लेस करिए, हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस करिए, लाइफ ब्लेस करिए, सारे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस करिए, लाइफ ब्लेस करिए, ये अरदास है गुरुपा। और मुझे भी हेल्थ ब्लेस करिए, लाइफ ब्लेस करिए, अपने जो संगत नहीं है उनको भी आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी बोल के भी कोई निकलता है, ऐसा मैसेज आया था, तो उसको भी आप आशीषित करते हैं। तो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, बेटे के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, सारे संगत परिवार के बच्चों के साथ रहने का शुक्राना, सबको आशीर्वाद देने का शुक्राना गुरुपा। बच्चों को अपने संरक्षण में रखिएगा गुरुपा, अपना आशीर्वाद का हाथ सदैव बनाए रखिएगा। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं
उनको भी आशीषित करिए, उन्हें भी ब्लेसिंग्स दीजिए, खूब सारे उनके परिवार को ब्लेस करिए, सारे संगत परिवार को ब्लेस करिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगला शुक्राना सत्संग लेकर मैं जल्द ही हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो बोलने में, सत्संग सुनाने में, तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना बाबा। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम जय नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी। आज 5:44 हुआ है। मैं सोचा अभी अमृत वेला है ही, इसीलिए सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ। पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। कल सोमवार हमारे महाभोलेनाथ का बार था, तो मैं सोमवार का व्रत तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता है, भूखा नहीं रह सकती। पहले पहले तो करती थी, लेकिन आजकल मैं थोड़ा नहीं कर सकती। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरे भोले बाबा की शरण में तो हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हूँ, उपास तो नहीं कर पा रही। फिर भी जो गुरु जी महाराज भोलेनाथ हमारे गुरु पिताजी ने मेरे साथ चमत्कार किए हैं, तो उसके लिए मैं कुछ 2-4 शब्द बोलना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज तो कितने चमत्कार करते हैं, लेकिन हम ही हैं जो गुरुजी महाराज का शुक्राना करने के लिए थोड़ा देर कर देते हैं। कुछ समझ भी नहीं आता, एक तो करना भी नहीं आता है मुझे भी, इसीलिए देर हो जाती है। कल सोमवार के दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाई, फूल हमारे इधर ही थे, और बेल पत्र लाई गुरुजी महाराज की, उसमें चढ़ाने के बाद पूजा पाठ किया, और फिर खाना रोटी सब्जी बना के भोग लगाई गुरुजी महाराज को। मैं जब फिर दूध लेने के लिए गई, तो 2 कबूतर, एक वाइट कलर का, एक ग्रे कलर का, लगातार 3 दिन हो गए गुरुजी महाराज आपके दर्शन कबूतर के रूप में। और उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल साथ रहने का एहसास कराने का शुक्राना गुरुजी महाराज। कल भी मैं घर में फिर दूध में रोटी भिगो के कुत्तों को खिलाने के लिए भी कहा था, तो मैं दूध में भिगा के रोटी, एक कुतिया आई थी, तो उस कुतिया को जब भी आती हूँ तो मैं खाना रख देती हूँ, वो हमेशा आके उधर खाने के लिए आ जाती है। तो मैंने उसको, वो आई थी, मैंने खाना अभी रखा ही नहीं था,
तो वो कुत्ती आई, तो फिर मैंने बोला इधर ही बैठ, मैं अभी खाना लाती हूँ। तो वो वो कुत्तिया उधर ही बैठी रही। गुरुजी महाराज जैसे उसको मेरी भाषा समझ में आ रही हो, खाने को देगी बोल के वो आस में बैठी हुई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी रोटी दूध में भिगो के और फिर उसको खाना दिया। वो खाई, कितनी देर तक मेरे मुंह पे देखती रही। मैंने बोला गुरुजी शायद किसी रूप में भी आ सकते हैं। तो वो देख देख के बैठी रही। मैंने चले जा, अब खा लिया है तो अब चली जा। तो वो निहारती रही मुझे। मैं हंस भी पड़ी। मैंने बोला अब तो मैंने खाना को दे दिया, अब तुम चले जाओ, फिर कल आना। कहा मैंने, फिर बोले जय गुरु जी, शायद आप तो नहीं आए इस रूप में। बोला और फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करती रही। और फिर लगभग लगभग 2-3 बजे के करीब फिर 6 कबूतर आए। 6 कबूतर, एक वाइट, 5 कलर, ग्रे कलर का था। वो हमारे खेतों में इधर बैठी हुई थी। तो मैंने बोला गुरुजी महाराज आज तो कितने दर्शन दोगे, शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज कहती रही। बटरफ्लाई तो मेरे इसमें कितने ही आते रहते हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज में कल सोमवार का दिन था, तो संध्या वेले में पूजा करने के बाद जो भोग लगाया प्रसाद था, उसी में 1-2 रोटी और भी बची थी। मैं खाना नहीं बनाती, शाम को मेरे पास फुर्सत ही नहीं होता है। तो मैं जल्दी जल्दी चाय बनाई, गुरुजी महाराज को भी चाय का भोग लगाई। और फिर लगभग लगभग 8, 8:30 के करीब रात को हो गई थी। तो मैं खाने बैठी, खा ही रही थी एक कुर्सी में बैठ के। मेरे पाँव में दर्द होता है तो मैं कुर्सी में ही बैठ के खाती हूँ। तो मेरे ऊपर से कुछ गिरा, किसी की छिपकली थी, मैंने देखा तो छिपकली थी। उधर से 2 किसी जानवर के टांग थी, मुझे नहीं मालूम वो किस चीज की है। तो 2, मैंने बोला कोई फूल होगा। तो फिर मोबाइल से मैं उसको देखा तो कोई जानवर का 2 टांगे पड़ी थी मरी हुई कुर्सी में। एक कुर्सी में मैं बैठी, दूसरी कुर्सी में वो था। मैंने बोला गुरुजी महाराज आपने क्या कष्ट काटे हैं मेरे। तो ये 2 जानवर की टांगे पड़ी थी, 2 टांगे पड़ी थी। जानवर तो उड़ने वाली ही कुछ फड़फड़ाती हुई खिड़की से आई और कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। मैं मंत्र जाप कर रही थी आंख बंद करके, तो फड़फड़ाती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी है, लेकिन मैंने उस जानवर को नहीं देखा। जब मैं खाने बैठी तो मेरी मेरे को टच होती हुई गिरी है। तो मैंने बोला गुरुजी ने कोई मेरे कष्ट काटे हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना करिए। क्योंकि मुझे कल मेरी बेटी आने वाली थी गेहूँ काटने के लिए, आजा अब गेहूँ काटने का समय हो गया। मैंने बोला मेरी बेटी शहर में रहती है, वो आई, आने का था। तो मैंने सोचा वो आएगी तब भी खाना बनाऊंगी आराम से। तो दोपहर को चाय भी नहीं बनाई। मैंने बोला वो दूध की चाय पीने के लिए, मैं जब आती हूँ तो दूध रख दिया करो मम्मी, हम साथ में मिल के खाएंगे चाय। तो मैंने बोला ठीक है। तो आई नहीं, वो आंटी के घर में बैठ गई। तो मैंने बोला वो नहीं आई, अब चाय बना के पी लेती हूँ। तो चाय पी रही थी, आधा चाय मैंने पी लिया और 2 रोटी भी थी वो भी खाई। फिर जिस कुत्ते को मैं रोटी देती थी, हमारे पड़ोस में पाला हुआ कुत्ता है, उसका नाम हम टीका टीका बोलते हैं उसको। वो टीका आया तो मैंने बोला टीका तू बैठ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं बाद में दूंगी, तेरे लिए भी रोटी रखी है, मैं तुझे बाद में दूंगी, पहले मैं खा के फिर उठ के दूंगी। तो वो उधर ही दरवाजे पे पलटी मार के बैठ गया। तो मैं चाय थोड़ा आधा था, मैंने बोला रोटी पहले खत्म करती हूँ, लास्ट में मजे से चाय पीऊंगी। तो उठती फड़फड़ाती एक छोटी सी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई आई और वो चाय में गिर गई, वो चाय में मर गई। मैंने बोला गुरुजी महाराज ये क्या हुआ गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। फिर ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय पुल के मंत्र जाप करने लग गई मैं। वो चाय में मेरी बटरफ्लाई मरी हुई थी। मैंने बोला गुरुजी महाराज मेरे कौन कैसे कष्ट थे,
आपने काट दिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। मेरी बेटी में जो कष्ट आए हैं उसकी कवच बनाकर भेज रहे हो गुरु जी महाराज, उसका भी शुक्राना। मेरी बेटी को भी कोई खतरा है, मेरे पति को, पति की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी महाराज। अब तो हर पल मेरे साथ देखभाल, हर हालत में मेरी नेगेटिविटी दूर कर रहे गुरु जी महाराज। मैं ही हूँ एक थोड़ा आलसीपना मेरे में है गुरु जी महाराज। मैं उठने, आज 3 दिन हो गए गुरु जी महाराज, 2 बजे 2:30 बजे नींद खुल जाती है, उसमें मैं बोलती 4 बजे, ठीक 4 बजे उठाना गुरु जी महाराज। 2 2:30 बजे तो मैं उठ नहीं सकती हूँ अमृत वेला करने। मेरे शरीर पूरा दर्द होता है, कमर दर्द होती है गुरु जी महाराज। उठ के मैं जल्दी जल्दी कुछ काम ही नहीं करती हूँ। एक चैनल से था, जय गुरु जी चैनल से, तेरे शरीर में पूरा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, आलसी है, जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकती तो पाँव में दर्द को, ऐसा था। तो मैंने बोला हाँ गुरु जी महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ गुरु जी महाराज, जल्दी जल्दी काम नहीं होता है मेरे शरीर में। सुबह उठ के नहाने का रूटीन तो मेरा है, मंत्र जाप करती हूँ, हनुमान के मंत्र जाप करती हूँ और गुरु जी महाराज के मंत्र जाप करती हूँ। बत्ती बाल के बिन बोले या वो लगा के कान में लगा के सुनती हूँ। शिव चालीसा सुनती हूँ। कल सोमवार था, शिव पुराण का रुद्र संहिता 14 अध्याय, 4 अध्याय भी सुना है गुरु जी महाराज। मैं करने को तो करती हूँ, थोड़ा आलसीपन कभी कभी नहीं करती, कभी कभी मेरे को जब शरीर थोड़ा आराम हो जाता है तब तो करती हूँ गुरु जी महाराज। कभी कभी ऐसा हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है तो आलस भी आ जाता है तो नहीं कर पाती हूँ गुरु जी महाराज। उसके लिए भी माफी चाहती हूँ गुरु जी महाराज। हर पल संग रहने का शुक्राना गुरु जी महाराज। आप तो हर पल मेरे साथ में हो गुरु जी महाराज। मेरे हाथ आप ही ने पकड़ी है गुरु जी महाराज, आप कभी नहीं छोड़ना मुझे गुरु जी महाराज। चाहे मेरे प्राण भी चले जाए न गुरु जाए महाराज, तब भी नहीं छोड़ना गुरु जी महाराज। मैं तो इस दुनिया से अलग ही रहना चाहती हूँ गुरु जी महाराज। ये दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए बहुत खराब है गुरु जी महाराज। मैं बहुत ही इधर कोई मदद करने के लिए, एक हमारे पड़ोस में एक पैरालिसिस की महिला है, वो कभी बोलती है ऐसे कर दो ऐसे कर दो, तो हेल्प करना तो अच्छा है गुरु जी महाराज, लेकिन मैं भी जल्दी जल्दी काम होता नहीं है पाँव में दर्द के कारण। मेरे पाँव में दर्द के कारण सारा काम नहीं होता है गुरु जी महाराज। बहुत ढीला सुस्ती हूँ मैं बहुत गुरु जी महाराज। आज के लिए सत्संग यही समाप्त करती हूँ, फिर सत्संग दूसरे सत्संग की तैयारी में रहूँगी। कल गुरु जी महाराज में दुर्गा माता का आज तीसरा दिन है। मैं पहले दिन तो रूम की सफाई कोना कोना साफ करने के लिए कहा था, मैंने सब किया है गुरु जी महाराज। आज के लिए मैं यहीं विदा लेती हूँ, फिर दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु ओम जी। जय नमः संगत। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी ये मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग के बारे में बताना चाहूँगी कि गुरुपा हमें किस तरीके से मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मैं अपने किचन में काम कर रही थी, तो काम करते करते एकदम से मैं बैठी थी, एकदम से मैं उठी तो मेरे सर पे जो है बहुत तेज़ मशीन थी, वो लगी मेरे सर पे, किनारा डिश वॉशर का।
और वो इतना तेज़ लगा कि बहुत मतलब संगत जी ऐसा लगा जैसे मेरे सर के 2 टुकड़े हो गए हों और मतलब सन्न हो गया मेरे। और मैं उधर ही सर पकड़ के बैठ गई किचन में बहुत देर तक, क्योंकि मेरे बहुत तेज़ लगी थी संगत जी। अगर वो गुरुपा ने शायद मेरा कोई कष्ट कटवाया होगा, ये संगत जी मेरे इतनी तेज़ लगी थी कि अगर गुरुपा नहीं होते तो शायद मैं कुछ नहीं बता सकती कि क्या होता। शायद मैं बच भी नहीं सकती थी, इतनी तेज़ लगी थी मेरे सर पे। मैं बेहोश भी हो सकती थी या पता नहीं क्या। और उसके बाद मैं काफ़ी देर तक सर पकड़ के बैठ गई और मैं गुरुपा से बोलने लगी, गुरुपा ये क्या कर दिया, इतनी तेज़ लगी है मेरे, कि ये चोट लगी है मेरे, पता नहीं क्या होगा ये। बहुत देर तक तो सर में भी दर्द हुआ मेरे, और मेरा सर मैं दबा के बैठ गई थी बहुत देर, आधे घंटे तक। और मैं गुरुपा से मन ही मन बात भी कर रही थी। तो उसके बाद संगत जी जब मैं फिर खड़ी हुई तो देखा तो मेरा थोड़ा सा सर जो था फूल गया था। तो संगत जी और मैं पता नहीं ये तो सोच रही थी कि पता नहीं गुरुपा मुझे इतने दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं, क्यों मुझे इतनी पीड़ा मिल रही है। पहले ही मेरे को जो है संगत जी क्या नाम है, पूरे घर का मैं काम में लगी रहती, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है। मेरे को सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गर्दन की, जो कि गुरुपा ने मेरे थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके मेरे कष्ट भी कटवा रहे हैं। और संगत जी मैं क्या नाम है अपने सारे घर का पूरा काम खुद ही करती हूँ मैं। तो उस दौरान फिर मैं यही बोल रही गुरुपा कि क्या कर रही मैं थक गई हूँ, मैं क्या कर रही, मेरे चोट लग गई, अगर मेरे कुछ हो जाता तो मैं अपने परिवार को कैसे संभालती। तो संगत जी उसके बाद गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया, तो उसमें भी एक आंटी जी को ऐसे ही हुआ था, तो वो बता रही थी कि मेरे गुरुपा ने कष्ट कटवाए। तो ये मुझे भी पता आया कि मुझे भी इसका जो है गुरुपा ने मुझे वो दिया है कि भाई तेरा वो मैं कष्ट ही कटवाया था जब तेरे वो लगी थी। तो शुक्राना गुरुपा, हम जो है हमारे अंदर इतनी अकल नहीं है गुरुपा कि हम आपके जो कष्ट कटवाने का तरीका है हम समझ नहीं पाते गुरुपा, क्योंकि हम मनुष्य बुद्धि है ना, अपना दिमाग लगाते हैं कि पता नहीं गुरुपा हमें कौन से कष्ट, कौन से विपत्तियाँ कष्ट दे रहे हैं, हमें पता नहीं क्यों दुख झेलने पड़ रहे हैं। तो गुरुपा तो हमारे बड़े बड़े जो कष्ट हैं वो छोटे में कटवा देते हैं। संगत जी सच में पता नहीं कोई बहुत ही बड़ी विपत्ति थी जो गुरुपा ने मुझे छोटे में कटवा दी, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता था, मुझे नहीं पता। क्योंकि जिस वक्त वो लगी थी तो उसके बाद मेरे सर में दर्द बहुत फूल गया था। मैं कह रही हूँ संगत जी सच्ची में, अगर किसी की भी लगती तो वो शायद नहीं बच पाता, पर गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और गुरुपा हमारे कष्ट जो हैं पता नहीं किस तरीके से कटवाते हैं, और जो भी कहते हैं कि 10% ही हमें कष्ट झेलने पड़ते हैं, बाकी 90% तो गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, और आपका लख लख शुक्राना गुरुपा कि हम जो है अज्ञानी हैं, जो हम समझ नहीं पाते गुरुपा हैं, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी हाँ, मैं एक बार और जो है दूसरा शुक्राना है मेरा कि मैं जो है एक दिन पीछे बरामदे में मेरा पैर फिसला, और जो है बहुत ही तेज़ फिसला था, और मैं इतनी ज़ोर की जाके गिरी कि मेरा सर जो है ज़मीन में जाके टकराया, और मैं उसके बाद तुरंत खड़ी हो गई। और मैंने बाद में रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं बहुत तेज़ गिरी थी कमर के बल, और मेरा सर एकदम ज़मीन में टकराया था। और संगत जी मैंने जाके घर में जाके बताया तो सबने गुस्सा भी करा, पर संगत जी देखो कुछ दिन थोड़ा बहुत दर्द भी हुआ संगत जी, वो भी मेरा गुरुपा ने कष्ट ही कटवाया था। कि देखो कि उसके थोड़े दिन तो मेरा दर्द वर्द हुआ, पर मैंने कुछ ऐसा कोई डॉक्टर को दिखाया ना, कोई मैंने दवाई ली ना कुछ पेन किलर लिया, पर मेरे गुरुपा ने जो है मेरा वो भी कष्ट काट दिया गुरुपा ने। गुरुपा हमारे किस तरीके से कष्ट कटवाते हैं संगत जी, ये तो गुरुपा की ही महिमा है। बस मैं अब अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरीके से गुरुपा हमारे संकट को, हमारे कष्टों को कटवाते हैं, इसी तरह से सभी संगत परिवार के भी कष्टों को कटवाना, और जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं इनके भी कष्ट को कटवा के इनको ब्लेस करना गुरुपा, और हम मेरे परिवार को भी ब्लेस करना, मेरे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि की दात बख्शना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मम्मी पापा को भी गुरुपा ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग कर। मैं तो पल पल गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, पर आज मुझे लगता है गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपनी इस संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग, गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स अनडाउटली हम सबके साथ हैं। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं। जब भी मैं होपलेस होती हूँ तो वो मुझे कोई ना कोई बस सब दिलासा दे देते हैं, और सब कुछ ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। मुश्किलें अभी भी आती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सब ठीक हो रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं बस सब कुछ पता नहीं कब ठीक होगा। तो गुरुजी से बस मेरी पहले तो एक अरदास ही बहुत बड़ी है कि गुरुजी बस हम बच्चों के अपनी बाजू फड़े रखना, तो इस तरह सानू अपने इस दुनिया रूपी सागर तो पार करा देना, तो अपने को तुसी हमेशा अपने दर चढ़ना चलाए रखना गुरु जी। तो ये सबसे बड़ी मेरी बस गुरु जी से अरदास है। गुरु जी बस आपकी आस के साथ ही, आपके साथ के साथ ही ये आपकी प्रसंगत सारी चलती जाए, और आपकी ब्लेसिंग की छाया के नीचे हमेशा खुश रहे। गुरु जी आप ही हमें सिद्दक दो, हमें सब्र दो, हमें संतोष दो, क्योंकि सब बड़े आराम से निकलता जाए। गुरु जी शुक्राना आपका। गुरु जी मुझे हर तरफ से ब्लेस करते हैं। कुछ टारगेट्स थे मेरे पूरे करने के लिए, और गुरु जी ने पता नहीं वो अपने आप ही करवा देते हैं सब कुछ। तो संगत जी, गुरु जी ऐसे ही हैं, बस उन पे छोड़ दो, अपनी ज़िंदगी चलने दो, और बस वो अपने आप ही सब ठीक कर देते हैं। गुरु जी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन मुझे होते हैं अभी, और गुरु जी ने मैसेजेस बड़े अच्छे आते हैं मुझे। तो गुरु जी बस ये सारे जादू टोने ये सब ख़त्म कर दीजिए, और आपके होते हुए गुरु जी कोई कुछ ना रहे। आप मुझे पता है गुरु जी ने सब ठीक कर देना। और गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल के को कभी लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं, कभी गुरु जी पता नहीं वो कैसा ही बिहेव करते हैं, पता नहीं क्या है, मेरे कर्म ऐसे हैं कि क्या है। पर गुरु जी की कृपा से बस गुरु जी की मुझे बहुत आस है। गुरु जी मुझे पता है गुरु जी ने एक दिन सब कुछ ठीक कर देना है। अभी भी बहुत कुछ अच्छा गुरु जी ने कर दिया। ऐसा कुछ हुआ है जो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि होगा। मैं नहीं चाहती थी किसी के साथ कुछ भी हो, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो मुझे पता ही कि ये सब गुरुजी ने ही किया है। जैसे एक पापों का कर्म, उन बुरे लोगों के पापों का कर्म घड़ा बढ़ता है, तो शायद ही उनका भी भरा है। और पता नहीं गुरुजी वो इंटरनली कुछ लोग ठीक हुए कि नहीं हुए, लेकिन काफ़ी वो गुरुजी अगर बस आप बचाए रखना, अगर वो ठीक नहीं है तो प्लीज़ हमें उनसे दूर ही रखना, अपने दूसरे को उनसे दूर रखना, ताकि हम लोग उनसे बच पाएँ। एक तो रिलेटिव्स होने के कारण मजबूरी में भी करना पड़ता है, पर गुरुजी प्लीज़ हमें उनसे बचाए रखना। अगर वो सही नहीं है, अब वो अगर वो ऊपर से फिर से दिखावा कर रहे हैं, तो प्लीज़ गुरुजी ने मुझे पता है अपने आप ही वैसा जो सही है वो करना। गुरुजी अब मेरे हस्बैंड अंकल को बिल्कुल ठीक करें। वो मेरी सिस्टर इन लॉ के पता नहीं इतने उनके इन्फ्लुएंस में हैं, पता नहीं आई डोंट नो क्या है, और मदर इन लॉ के भी हैं, कि बस उसको सब कुछ उन्होंने बताना होता है, शेयर करना होता है। और पता नहीं मेरी बुराई करके उन्हें क्या अच्छा लगता है। मुझे उनका अपने हस्बैंड अंकल का समझ ही नहीं आती है। पर गुरुजी के मैसेजेस होते हैं कि बहुत अच्छे हैं, वो बड़े अच्छे हैं।
पर इस तरह से गुरुजी आपकी आस के साथ ही हम ज़िंदगी बीते जा रहे हैं, और जिस मुझे आस है कि आप उन्हें बिल्कुल सही करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपके होने का, शुक्राना आपके दिन रात पल पल अपनी संगत की बाह फड़ने का, शुक्राना अपने हमें ब्लेस करने का, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से आप हमें हमेशा ब्लेस करते रहना और अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। पता नहीं संगत जी, एक अंदर से एक बड़ी पॉजिटिव सी आस होती है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, और बस इसी आस के साथ मुझे पता है कि आपको भी ये फीलिंग आती होगी ज़रूर। तो इस तरह से संगत जी, मैं अपनी दिन की शुरुआत भी गुरुजी के मंत्र जाप से, एक शिव चालीसा करके सुबह मैं उठती हूँ, अपने मोबाइल पे मैं शिव चालीसा लगाती हूँ। सबसे पहले गुरुजी को नमस्कार करती हूँ, शिव चालीसा करती हूँ, और उसके बाद मैं जपू जी साहब जी का पाठ लगा देती हूँ, और फिर मंत्र जाप। यही गुरुजी की कृपा से मेरी एक रूटीन छोटी सी बनी हुई है, और मैं अपने काम, अपने स्कूल जाने से पहले अपने सारे काम ये लगाकर साथ में सुन के करती रहती हूँ। गुरुजी जब वक्त मिलता है मैं शिव पुराण भी मोबाइल में चलाकर सुनती रहती हूँ, और गुरुजी के सत्संग तो मैं सुनती ही हूँ। दिन में किचन में काम करते हुए मैं गुरुजी के सत्संग को लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ, और जितने उपाय मेरे से गुरुजी करवा लेते, अपने आप उन्होंने करवाने होते हैं, वो खुद ही करवा लेते हैं। गुरुजी इस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, और बस मुझे बहुत डर लगता है गुरुजी, बहुत कमज़ोर है आपकी यति, दुनिया से लड़ तो लेती है लेकिन बहुत कमज़ोर है। प्लीज़ अपने इस परिवार को बचाए रखना। मेरे ब्रदर अंकल को भी जल्दी से ठीक करें। मेरे पेरेंट्स बहुत कमज़ोर हैं, मुझे उनको भी ब्लेस करो, उनकी हेल्थ गुरुजी। आपके हवाले सब कुछ है। संगत जी, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस बस गुरुजी को मानो, और सच में गुरुजी हैं, और वो आपके हम सबके सारी मुश्किलों को सॉल्व करते हैं। कुछ हमें अपने कर्म काटने हैं, पर गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए हमें वो कर्मों को, लेखों को काटते जाना है। बस उनका मंत्र जाप करते जा के शिव पुराण सुनते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। तो संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग यहीं संपूर्ण करती हूँ। फिर नए सत्संग के साथ आपके साथ आऊँगी, और तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू वेरी मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।